आलम गोंडी साहब ने कहा था कि जो उलझ गए हैं सियासत के जाल में वो क्या जवाब देंगे वतन के सवाल में। बुझेगी आग तो आएंगे नेता, बुझेगी आग तो आएंगे नेता। ये ना समझो कि खतरा टल गया, कि आज एक घर जला है तो कल दूसरा जलेगा इसी मलाल में। दिल्ली के मालवीय नगर में एक बार फिर आसमान से काला धुआं उठा, फिर कुछ मासूमों की सांसें अटकी और फिर हमारे नेताओं को ट्वीट करने का एक और नया बहाना मिल गया। बधाई हो, हम एक और हादसे को हादसा कहकर भूलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर बार की तरह इस बार भी आग सिर्फ इमारतों में नहीं लगी, हमारी व्यवस्था के खोखलेपन और आम जनता की चलती है यार वाली सोच पर लगी है। आइए आज खुलकर बात करते हैं कि इस आग का असली कसूरवार कौन है। सबसे पहले बात हमारे सिस्टम की। दिल्ली का कोई भी कोना उठाकर देख लीजिए, अवैध कंस्ट्रक्शन ऐसे धड़ल्ले से होता है जैसे कोई त्योहार मना रहा हो। पॉश इलाकों में भी काम बहुत तेजी से होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन कामों के लिए कई चीजें जरूरी होती हैं, जैसे कागजी फिटनेस। आखिर कौन एनओसी और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कौन से दफ्तर में बैठकर बांटता है? क्या इन अधिकारियों की आंखें तभी खुलती हैं जब गाड़ियां खाक हो जाती हैं और इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं? कॉमर्शियल हो या रिहायशी इलाकों में जो रेसिडेंशियल एरिया होते हैं उसमें धड़ल्ले से अवैध गोदाम चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं। प्रशासन को वो क्यों नहीं दिखता? क्या इसके पीछे ऊपर की कमाई का चश्मा लगा हुआ है? फिर उस पर देरी का बहाना। जब हादसा होता है तो नेताजी एसी रूम से निकलकर मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। साहब, मुआवजा लाशों की कीमत नहीं हो सकता, हमें जवाबदेही चाहिए, हमदर्दी की भीख नहीं। लेकिन रुकिए, सिर्फ सरकार को गाली देकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। चलिए थोड़ा आईना खुद को भी दिखा लेते हैं। सकरी गलियां और हमारा अतिक्रमण, मालवीय नगर हो या लक्ष्मी नगर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि हम अपनी गाड़ियां, दुकानें और सीढ़ियां सड़कों पर इस तरीके से हमने उसको फैला रखा है कि वहां से गाड़ियां या कोई ऐसी दमकल की गाड़ी या आपातकालीन एम्बुलेंस कुछ भी हो उसका निकलना मुश्किल हो जाए। सस्ते के चक्कर में हम जान दांव पर लगा देते हैं। हम चार बचाने के चक्कर में घटिया वायरिंग करवाते हैं, बिना वेंटिलेशन के बेसमेंट बनवाते हैं, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसको टांगना तो हमको पैसे की बर्बादी लगता है। और शॉर्टकट की आदत जो है, जब तक हमारे खुद के घर में आग नहीं लगती तब तक हमें सेफ्टी रूल्स के बारे में सिर्फ एक कहानी लगती है और ये लगता है कि ये सरकार की सिरदर्दी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप दिल्ली की किसी भी मार्केट में चले जाइए, भले 60 फुटा मार्केट हो, 50 फुटा मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, किसी भी मार्केट में चले जाइए, आधे रोड पर आपको अवैध अतिक्रमण ही देखने को मिलेगा। 3-3, 4-4 फुट का लोगों ने चबूतरा निकाल दिया है, उसके आगे रेहड़ियां खड़ी होती हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं। अब सोचिए कि वो जो 60 फुटा 50 फुटा रोड है उसमें निकलने के लिए कितनी जगह बची है। एक समय पर अगर गलती से 2 गाड़ियां निकलना चाहे तो उसके लिए भी स्पेस ढूंढना पड़ता है। और फिर दूसरा एक बात बताइए, पहले भी आग लगती थी, गांव देहातों में भी आग लगती थी, तो क्या हम इंतजार करते थे? क्या कहीं आग लगती है तो अड़ोसी पड़ोसी के घर में बिल्कुल पानी नहीं होता कि वो समय रहते कुछ काबू पाने की कोशिश करे? लेकिन आज की डेट में क्या है, जिसका काम वो करे, इंतजार कर रहे हैं दमकल का। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मेरे घर के पीछे एक गाड़ी में आग लगी। अब आग लगी हुई है, पब्लिक खड़े होकर दूर से तमाशा देख रहे हैं सब। उसके अंदर सीएनजी का सिलेंडर था, लोगों को भी डर लग रहा होगा कहीं फट ना जाए। मैंने ऊपर से अपना पूरा एक ड्रम खाली कर दिया। थोड़ी बहुत आग काबू आई, लेकिन वो बुझ नहीं पाई क्योंकि उतना पानी उसके लिए काफी नहीं था। लेकिन सोचिए कि अगर उसी समय जो ये लोग तमाशबीन बने हुए थे, ये सब अपने घर से एक एक बाल्टी भी लेकर पानी उस पर डाल रहे होते तो वो आग बुझ जाती और शायद वो गाड़ी जो जलकर खाक हो गई वो बच गई होती। और रही दमकल की बात, हमने भी दमकल को फोन किया था, एक नहीं 2-2, 3-3 दमकल आई, 2 दिल्ली की और एक हरियाणा से। जो नजदीकी पड़ता है, जो खाली रहता है, वही भेजा जाता है। जैसा कि मालवीय नगर में हुआ। मालवीय नगर में जैसे आपने देखा होगा कि एक नेताजी ने दावा किया कि 500 मीटर की दूरी पर फायर स्टेशन था, लेकिन पहुंचने में 45 मिनट लग गए। भाई, जो पास का फायर स्टेशन था वहां की गाड़ियां जो हो किसी इलाके में आग बुझाने के लिए पहले भेजी जा चुकी थी। जो यहाँ आग बुझाने के लिए गाड़ी आई थी वो गाड़ी आई थी भीकाजी कामा पैलेस से। अब खुद आप सोचिए, भीकाजी कामा पैलेस से मालवीय नगर आने में क्या 40-45 मिनट नहीं लगेंगे? और फिर एग्जैक्ट लोकेशन तो होती नहीं है। आपने भी देखा होगा कई बार फायर वाले जब आते हैं तो आपसे पता पूछते हैं, गली पूछते हैं, पूछते पाछते वो लोग पहुंचते हैं। लेकिन उनकी गलतियां हम निकाल देंगे। हमारी गलतियां हमको नजर नहीं आती कि जब वो आग लगी थी तो हम क्या कर रहे थे उस समय।
गांव देहातों में पहले लोग बाल्टी ले लेके दौड़ पड़ते थे, हैंडपंप से, कुएं से पानी खींच खींच के घर बुझा लिया करते थे। लेकिन आज की डेट में बीमारी वहां भी लग गई है। अब वो भी इंतजार करते हैं कि फोन कर दिया है, दमकल आ रही होगी। मैंने अपने सामने एक पूरा, मतलब जिसको कहते हैं ना, पैरे का पूरा ठीहा पूरा जलते हुए देखा है, केवल इस इंतजार में कि दमकल आ रही होगी। जब तक उसके लिए हम लोगों ने इंतजाम किया, ट्यूबवेल तक पाइप पहुंचाई, पाइप पहुंचाकर उसको बुझाने की कोशिश की, तब तक तो वो जल के राख हो चुका था। बस ये कि हाँ, हमने उसको बुझाया किसी तरीके से, लेकिन नीचे नीचे आग सुलग रही थी, धीरे धीरे पूरा पैरा सुलग गया। तो दूसरों को दोषी ठहराने से पहले हमको अपने ऊपर भी देखना पड़ेगा। अब मालवीय नगर में अतिक्रमण जो लोगों ने किया था, अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। अब कुछ लोग इस पे भी चिल्लाएंगे, अरे जीने नहीं दे रहे हैं, अरे ये नहीं करने दे रहे। मतलब अगर आप किसी के खिलाफ सख्ती कीजिए तो भी दोषी, और अगर आप किसी के खिलाफ सख्ती ना कीजिए, उसके वजह से कोई हादसा हो जाए, तो आप क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी, कर्मचारी क्या कर रहे थे, अधिकारी क्या कर रहे थे, फिर लोग ये गालियां देते फिरते हैं। और ऐसा नहीं है, इतिहास गवाह है कि दिल्ली ने आग के कई दर्दनाक जख्म झेले हैं। 1997 का उपहार सिनेमा कांड आपको याद होगा, भयंकर आग लगी थी, बॉर्डर फिल्म लगी थी, कई लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई। 2019 में दिल्ली की अनाज मंडी में आग लगी थी, उसमें भी कई मजदूर जिंदा जल गए। मुंडका में आग लगी थी 2022 में, जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया। 2024 का विवेक विहार का बेबी केयर सेंटर का आग भी आपको याद होगा, कैसे मासूम नवजातों की जान चली गई थी। तो इतने बड़े बड़े हादसे होने के बाद भी दिल्ली के माथे पे कलंक क्यों नहीं मिट रहा है? क्या हम सिर्फ लाशों को गिनने के लिए पैदा हुए हैं? अगर हमें सच में बदलना है तो सिर्फ सोशल मीडिया पर रेस्ट इन पीस लिखने से काम नहीं चलेगा। समाधान बहुत साफ है, सख्त ऑडिट और जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो रिहायशी इलाके हैं, इन इलाकों में जो अवैध कॉमर्शियल स्पेस हैं, इनको तुरंत सील किया जाना चाहिए। और जो अधिकारी रिश्वत लेकर सर्टिफिकेट देते हैं, उन्हें तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। दूसरा, सड़कों को मुक्त कर देना चाहिए, एकदम अतिक्रमण मुक्त। सकड़ी गलियां हो, कम से कम इतनी जगह तो जरूर हो कि एम्बुलेंस और फायर टेंडर जो होते हैं वो बिना किसी रुकावट के घुस सके। तो सबसे पहले ये अतिक्रमण हटाना प्राथमिकता होना चाहिए। आपने गुड़गांव का एक अधिकारी देखा होगा जिसकी वीडियो बहुत वायरल होते हैं, ठीक है, आप देखिएगा कभी उसको, वो नहीं सुनता किसी की, ठीक है। रेडी पटरी हो, आपने अवैध रूप से अपना छज्जा निकाल रखा है, चबूतरा बना रखा, कुछ भी करा, उसने सीधे कह दिया कि जी रेडी लगानी है, मैं परमिशन दूंगा, आप आइए ऑफिस में, आइए निगम के, आपको मैं परमिशन दूंगा, लेकिन गलत नहीं लगने दूंगा। पूरे गुड़गांव में घूम घूम के उसने पूरा, शायद बात साहब कहते लोग उन्हें, पूरा गुड़गांव उसने धीरे धीरे साफ कर दिया है। तो अधिकारी ऐसा ही होना चाहिए, जो किसी की ना सुने, जो सही है वो करे। और एक चीज और जरूरी है, चाहे इसके लिए फायर डिपार्टमेंट या पुलिस, इन सबको मिलकर कम्युनिटी अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाना चाहिए। हर सोसाइटी और मार्केट में फायर से जुड़े हुए जो सेफ्टी ड्रिल होते हैं, उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि संकट के समय पे आग लग जाए, सिलेंडर में आग लग जाए या कोई वैसी आग लग जाए तो कैसे एक्सटिंग्विशर खोला जाता है, ठीक है, कैसे हाइडेंट जो है उससे हॉज रील निकाली जाती है, कैसे नोजल पकड़ के आग बुझाई जा सकती है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो लोगों को बतानी चाहिए। कई लोगों को आज भी पता नहीं है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, ठीक है, आपने वो सिलेंडर देखा होगा लाल रंग का, उसको खोल के कैसे आग बुझाई जा सकती है। कई लोगों को उसको खोलने का तरीका भी नहीं मालूम होगा। अधिकतर गाड़ियों के अंदर वो आज की डेट में लगा लगाया मिल रहा है, लेकिन अगर आग लग जाए तो वो उसको खोलकर आग नहीं बुझा सकता। तो ये जो पब्लिक अवेयरनेस की चीजें होती हैं, इसके लिए भी काम किया जाना चाहिए कि आपातकाल अगर हो तो आदमी उस समय कैसे उस पर काबू पाए। मालवीय नगर में भी आपने देखा होगा कि जब आग लगी थी तो नीचे गद्दों के ढेर लगा दिए गए थे। वो गद्दों के ढेर किसने लगाए? वो ठीक सामने एक मुस्लिम भाई था, उसकी दुकान थी, उसने वो सारे गद्दे वहां ले जाकर लगा दिए, जिससे ऊपर से अगर कोई कूदे तो उसको चोट ना मिले। उसने इसकी ट्रेनिंग ली हुई थी, वो भी इस काम को सीख चुका था, उसको इस अवेयरनेस के बारे में, इस चीज की जानकारी के बारे में पता था, जिससे उसने समय रहते वहां गद्दे डाल दिए और कई लोगों की उसमें जान बच गई। हो सकता है कुछ लोगों को कूदने की वजह से चोटें लगी हों, लेकिन जो बड़ा नुकसान होना था वो नुकसान उन लोगों का नहीं हुआ। अगली बार जब आप मालवीय नगर जैसी किसी घटना की खबर देखें तो ये मत सोचिएगा कि चलो अच्छा हुआ मैं बच गया, क्योंकि जिस लापरवाही के साए में दिल्ली जी रही है, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। जागिए, सरकार से और खुद से भी सवाल कीजिए और खुद भी सुधरिए, वरना ये आग जो आग है ना, ये एक दिन सब कुछ
खाक कर देगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात सोए हुए प्रशासन और हमारी सोई हुई आत्मा तक भी पहुंचे। और ये भी बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।